नमस्कार, जय भीम, जय मूल निवासी सर। आज 9 अगस्त मूल निवासी दिवस है। उस अवसर पे मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन जो गया में रखा गया है, उसमें मतलब आप सभी किस उद्देश्य से आखिर यहाँ पे पहुँचे हैं? देखिए, आज बहुजन मूल निवासी साथियों, सम्मानित साथियों, आज मूल निवासी संघ का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन हम बुद्ध गया के धरती पर करने जा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध गया प्रथम सामाजिक क्रांति आंदोलन की धरती रही है और बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है वो बहुजन का मार्ग है। और एसटी, एससी, ओबीसी और इससे जो धर्मांतरित अल्पसंख्यक है वह इस देश के मूल निवासी हैं और उन पर जो अत्याचार, अन्याय, उनके ऊपर जो जुर्म बहुजनों पे, मूल निवासियों पे हो रही है, उसके लिए यह एक बहुजनों का आंदोलन है। क्योंकि बुद्ध की जो सामाजिक क्रांति थी उसके पथ पर अशोक चलकर अखंड भारत का निर्माण किया। 26 जनवरी 1950 को फिर से भारत में लोकतंत्र के माध्यम से जो लोग चुनकर आए, यह लोकतंत्र की मजबूती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो संविधान की नैतिकता के तहत इस देश को चलना चाहिए था, वो संविधान की नैतिकता पे ये शासक वर्ग इस देश को नहीं चला रहे हैं। हम भारत को एक सशक्त, मजबूत लोकतंत्र बनाने के उद्देश्य से, व्यवस्था परिवर्तन करने के उद्देश्य से हमने यहाँ 12वां राष्ट्रीय मूल निवासी अधिवेशन करने का आयोजन किया है। और उद्देश्य है कि ज्योतिबा फुले ने कहा था कि शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी हैं। सेठ जी, भट्ट जी ईरान से आए हुए हैं, यानी ब्राह्मण बनिया इस देश के मूल निवासी नहीं है। आज की जो सत्ता शासन है वो ब्राह्मण और बनियों का गठजोड़ का सत्ता शासन है और इस ब्राह्मण बनिया गठजोड़ के खिलाफ यह मूल निवासी संघ का आंदोलन है। देश में बहुजनों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो और जाति जनगणना हो, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण उनके लाभ के लिए था, उन्होंने कर लिया। लेटरल एंट्री उनके लाभ के लिए था, उन्होंने कर लिया। तो ये संवैधानिक लड़ाई है। हम संविधान की राज लाना चाह रहे हैं, हम अपने बहुजनों में संवैधानिक नैतिकता डालना चाह रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि व्यवस्था परिवर्तन हमारा मुख्य उद्देश्य है। जाति व्यवस्था को तोड़ना और मूल निवासी कंसेप्ट लोगों के दिमाग में डाल के हम मूल निवासी बहुजन राष्ट्र चाह रहे हैं। जो राष्ट्र बुद्ध ने बहुजन राष्ट्र का निर्माण किया, उनके पथ पर चलकर अखंड भारत बना, बस यह एक बौद्धिक क्रांति है, एक सामाजिक क्रांति है, एक राजनीतिक क्रांति है। और यह लोकतंत्र की जननी, ये धरती बुद्ध की धरती से ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि यह अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब कहाँ से लोग आए हैं, कुछ उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं? हाँ, मुझे ये जानकारी है कि 25 स्टेट्स, 25 स्टेट्स 28 में से वो राज्य से लोग यहाँ आए हैं। क्योंकि यह भारत का आंदोलन है, यह कोई लोकल आंदोलन नहीं है। क्योंकि आपको इसके लिखे वाक्य से ही पता चलेगा, मूल निवासी संघ राष्ट्र अधिवेशन 2025, तो भारत के हर राज्य से लोग यहाँ प्रतिनिधि बन के आए हुए हैं और जुड़े हुए हैं। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी और जो इससे धर्मांतरित अल्पसंख्यक लोग हैं, सभी लोग हैं। जी सर, धन्यवाद सर।